नमस्कार दोस्तों। जूनियर असिस्टेंट यूपी ट्रिपल एससी का जो एग्जाम चल रहा है उसके लिए अभी हम एक मेथड लेके आए हैं। बात बताएंगे कि कैसे आप काम करोगे तो थोड़ा बहुत स्पीड इंक्रीज हो सकती है, क्योंकि बहुत से बच्चों के कॉल आते हैं कि स्पीड एक जगह रुक गई है। हमने लास्ट 15 दिन के लिए फाइनली एक बैच भी स्टार्ट किया हुआ है ऑफलाइन जयपुर। अगर आप ऑफलाइन आना चाहते हैं तो मैं मिनिमम आपको इतना वादा करता हूं कि आपकी मिनिमम 5 से 7 की स्पीड जरूर इंक्रीज करवा देंगे। अब बात ये आती है कि आपको क्या करना है। पहले हम इंग्लिश में बात करेंगे, उसके बाद में हम हिंदी पर जाएंगे कि हिंदी के लिए आपको क्या काम करना है। तो पूरी वीडियो देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको एक दो चीजें और बताता जाऊंगा जैसे जैसे आप एग्जाम के नजदीक आते जाएंगे। पहली बात तो यह है कि अपना एग्जाम मान के चलिए कि अपना एग्जाम है 23 तारीख से स्टार्ट, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अपना 23 तारीख को ही हो। अगर बाद में किसी बच्चे की डेट आ रही है तो एक अलग बात है, लेकिन अगर हम उस डेट को मान के चले तो भी हमारे पास दिन अभी बचे हैं। हमारे पास 14 या 15 दिन के अंदर अगर मैं अलग अलग दायरा लेके चलूं तो मैं पहले शुरुआत में बात करता हूं उन बच्चों के लिए जिनकी स्पीड इंग्लिश की बात कर रहे हैं, जिनकी स्पीड इंग्लिश के अंदर 20 की है। अगर उन बच्चों की बात करूं तो वो अगले 5 दिन के अंदर उस स्पीड को 25 लेके जा सकते हैं। मतलब रोजाना कम से कम 1 की स्पीड आराम से बढ़ा सकते हैं वो। उसके अगले 5 दिन में अगर मैं बात करूं तो वो लगभग उसकी स्पीड को 4 का बढ़ा सकते हैं, क्योंकि 0.8 के हिसाब से बढ़ेगी। और अगर मैं उससे अगले 5 दिन की बात करूं तो आप लगभग 3 साढ़े 3 की स्पीड बढ़ा सकते हो। अगर आप ऐसा भी काम करते हो तो आपकी स्पीड 32 से 33 नेट आ जाएगी। मैंने ऐसा क्यों बोला है कि इतनी इतनी स्पीड बढ़ा सकते हो, क्योंकि जब आपकी 20 की स्पीड है ना तो मिनिमम आप 5 की स्पीड बढ़ा सकते हो। एक स्पीड रोजाना बढ़ ही जाएगी, क्योंकि इतना टाइम नहीं लगता। मैंने एक यूपी के स्टूडेंट जो हमारे पास आए हुए थे उनकी मैंने पहले एक शॉर्ट्स डाली थी, उसमें मैंने बताया था कि इनकी क्या कुछ आ रही है। ये हमारे पास आए थे, जो इनकी डेट लिखी हुई होगी एक बार के लिए 29 तारीख को है इनका, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने। अब 29 तारीख के मैं आपको टेस्ट दिखाता हूँ इंग्लिश के, ठीक है। 29-30 तारीख का इंग्लिश का मैं अगर इनका टेस्ट दिखाऊं आपको, जैसे ये 10 नंबर एक्सरसाइज है, इनकी 19 की स्पीड है और ये 2-3 दिन बाद का टेस्ट है। अभी इसमें डेट नहीं मेंशन कर रखी है हमने, लेकिन जैसे उन्होंने ये लगभग 3 या 4 तारीख के आसपास का मैटर है इनका, 3 के आसपास का 21 की इनकी ग्रोथ है। आज इन्होंने जो टेस्ट दिया है, आज 10 तारीख है, लगभग 6-7 दिन बाद आप इनके आज के इनके टेस्ट देखो। आज इनकी 10 मिनट के अंदर 29, 26, 29, 22, मतलब इनकी स्पीड में कम से कम 7 या 8 का अंतर आया है। लगभग 7 या 8 का अंतर मैं मिनिमम बता रहा हूँ। 7 या 8 का अंतर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस एक्सरसाइज में तो आपको लगभग 10-12 का अंतर दिख रहा है, लेकिन थोड़ी सी एक्सरसाइज टफ हो तो उसके अंदर 1-2 की स्पीड गिर जाती है। लेकिन फिर भी मैं ये मान के चलता हूँ ये 26, 23, 28 पे परफेक्टली आ गए हैं। अगले 10-12 दिन के अंदर मैं इनकी दोबारा से आपको एक वीडियो बना के डालूंगा और मैं ये यकीन रखता हूं कि इनकी स्पीड 34-35 के आसपास जरूर आ जाएगी। अब उसके लिए काम क्या करना है आपको, मैं काम ये बताता हूं आपको। देखिए होता क्या है कि जब बच्चों की बात आती है वो सारे के सारे क्या कर रहे हो आप, अभी लोग ये कर रहे होंगे कि आपने हाईलाइट यूज कर रखा होगा, आपने बैकस्पेस यूज कर रखा होगा। अब एक बात आती है कि 2 स्पीड होती है, एक ग्रोथ स्पीड होती है, एक नेट स्पीड होती है। जब तक आपकी गलती और सही दोनों मिला के, मतलब ग्रोथ स्पीड जब तक आपकी 30 की नहीं आएगी ना तब तक आप इस बात को भूल जाइए कि आपकी नेट स्पीड आ सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप दोबारा इस डायरी पे आइए और आप इस डायरी को चेक कीजिए। अब देखिए इनकी क्या है कि 72 एक्यूरेसी है, अगर आपको ढंग से नजर आ रहा होगा। यहाँ 78 एक्यूरेसी, यहाँ 86 है, यहाँ 88 है, यहाँ 81 है। अब बात यह है कि अगर ये 80 एक्यूरेसी पे 82 एक्यूरेसी में भी काम करेंगे ना, मैंने इनका बैकस्पेस फुल बंद कर रखा है, तो भी मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इनकी टाइपिंग आराम से निकल जाएगी। क्योंकि एक बार जब इनकी ग्रोथ 40 की स्पीड बन जाएगी ना तब मैं इनको बैकस्पेस अलाउ कर दूंगा, जो आपके एग्जाम में अलाउ रहेगा 2 वर्ड के लिए। तो उसके बाद इनको एक्यूरेसी बनानी है, ये एक्यूरेसी बना लेंगे। लेकिन अगर अभी इनकी स्पीड गलती से ही, मतलब ग्रोथ स्पीड ही अगर 30 की नहीं आ रही तो ये काम कैसे कर पाएंगे। नेट तो आ ही नहीं सकती, चाहे अब उनकी 100 एक्यूरेसी रखें तब जाके इनकी 30 की स्पीड आएगी। तो उस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है। दूसरा, आपको 10 मिनट और 5 मिनट के टेस्ट लगाने हैं। जैसे 10 मिनट का टेस्ट लगाया, ये कुछ वर्ड हैं हमने रखे हुए हैं, बच्चों को हम प्रैक्टिस करवाते हैं। आप भी अपने न्यूज़पेपर उठा लो, कोई आसपास बुक उठा लो, उसमें से क्या करो, जैसे हमने अभी भी इनको थोड़ी देर पहले काम करवाया था, हमने एक वर्ड को 4 से 5 बार लिखवाया, फिर हमने एक वर्ड को 4 से 5 बार लिखवाया। जब आप ऐसा काम करते हो तो आपकी स्पीड एक वर्ड के लिए धीरे धीरे बढ़ती है। कम से कम कोशिश ये रहनी चाहिए कि इंग्लिश के अंदर 2 से 3 हज़ार वर्ड डेली के लिखो। 7-8 घंटे टाइपिंग को दो मिनिमम, उसमें से आधा टाइम हिंदी को, आधा टाइम इंग्लिश को देना है आपको।
तो हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए आपको एक काम ये करना है कि आपकी पहले जो ग्रोथ स्पीड है, ग्रोथ स्पीड आप समझ गए होंगे कि जो गलत सही मिला के नेट स्पीड और ग्रोथ स्पीड दो आती है। जो ग्रोथ स्पीड है आपकी वो कम से कम आप 35 से 40 बनाइए, चाहे आपकी एक्यूरेसी 80 ही क्यों न रह जाए। एक्यूरेसी के लिए मैं बाद में एक अलग सी वीडियो बना दूंगा कि आप एक्यूरेसी कैसे सही कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए मैं बात करूं तो आपकी चाहे 80 एक्यूरेसी आए, आपकी 35 या 40 की ग्रोथ स्पीड आनी चाहिए। उससे क्या होगा, आपके हाथ चलने लग जाएंगे। जब आपके हाथ चलने लग जाएंगे तो फिर आपकी आधे वर्ड सही होंगे, आधे गलत होंगे, लेकिन आप एक बार के लिए कुछ ना कुछ हल्का फुल्का तेज चलाने लग जाओगे और उसके बाद आपकी एक्यूरेसी बन सकती है। अब बात आती है उनके लिए जो 27, 28, 30 वाले हैं, उनकी स्पीड अटकी हुई है। मेरा उनको ये कहना है कि आप ऐसा कीजिए, एक टेस्ट को 10 मिनट का लगाइए, फिर उस टेस्ट को 5 मिनट का लगाइए, फिर उस टेस्ट में आप ग्रोथ स्पीड लिखिए। जैसे 10 मिनट में मान के चलिए आपकी 35 की स्पीड आई है, तो आपका 5 मिनट में ये होना चाहिए कि आपकी स्पीड 36 या 37, मतलब थोड़ा सा बढ़ के आनी चाहिए। ऐसा आप काम करके देखिए। मैंने वर्ड का बताया, कोई भी न्यूज़पेपर वगैरह उठाइए, उससे 3-4 हज़ार वर्ड लिखिए। अगर इससे फर्क नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा मेरे को कि इससे फर्क नहीं आ रहा है, फिर मैं आपको कोई और तरीका बताऊंगा जिससे आप अपनी एक्यूरेसी स्पीड सुधार सकते हो। फिर और कोई तरीका पैंतरा अपनाएंगे अपने लिए। अब देखो, उसके अलावा बच्चों को क्या है, डाउट रहते हैं हिंदी को लेकर कि हिंदी के अंदर स्पीड नहीं बढ़ रही। हिंदी के अंदर मैंने मंगल फॉन्ट के लिए एक विशेष वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बोला था कि आपको वर्ड पे लिखना है, बारखड़ी लिखनी है, आपको वर्ड रिपीट करना है। अगर वो काम नहीं चल रहा है आपका तो मैं आपको बताता हूँ, पहले मंगल फॉन्ट पे बातचीत करते हैं। मंगल फॉन्ट के लिए आपको काम क्या करना है कि मंगल के ऊपर आपका ये रहना चाहिए कि जब आप टाइपिंग कर रहे हो, एक वर्ड को थोड़ा सा आराम से पढ़िए, दूसरा आप बैकस्पेस बंद कर दीजिए बिल्कुल ही, और तीसरा जो छोटे छोटे शब्द आते हैं उन पे आप धीरे धीरे करके स्पीड बनाइए। घर पे आप प्रैक्टिस कीजिए, वर्ड में डाउनलोड कर लीजिए। आज मैं आपको बता दूंगा कि आप मंगल फॉन्ट कैसे डाउनलोड कर सकते हो, एक अलग से वीडियो बना देंगे हम। तो आप उसको हिंदी के अंदर कीजिए, और आप कोई भी न्यूज़पेपर उठा लो, कोई भी बुकलेट उठा लो जो हिंदी की है, और जैसे एक वर्ड को रिपीट करो। मान के चलिए कि कह शब्द है तो उस कह को 10 बार लिखो, जैसे कह 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 कह, तो उससे क्या होगा, और तेज लिखना है, ऐसा नहीं कि धीरे लिखो। और वर्ड पैड पे जब आप काम कर रहे हो तो आपको बैकस्पेस निकाल के छोड़ देना है, या तो अलग से, जैसे ये बैकस्पेस है ये हट जाएगा, इसको अलग से हटा के छोड़ दो, या फिर आप एक काम करो भी आप बैकस्पेस ना ही लो, क्योंकि जब तक आप बैकस्पेस लेते रहोगे तब तक आप अपनी स्पीड नहीं बना सकते, क्योंकि उससे क्या आप एरर ठीक करते रहोगे, आपका काम नहीं होगा। तो आपका पहला काम ये रहना चाहिए कि आप थोड़ा सा एक वर्ड को रिपीट कर करके लिखो। फिर एक टेस्ट के अंदर टारगेट बनाओ। जैसे आपने एक टेस्ट देना शुरू किया, उसके अंदर आपकी 10 की स्पीड आ रही है, तो आपका टारगेट ये रहना चाहिए कि जब तक इसके अंदर 12 की स्पीड नहीं आएगी तब तक मैं इसी टेस्ट को फॉलो अप करता रहूंगा। उस टेस्ट को, सेम टेस्ट को कीजिए, उसमें जब स्पीड बन जाए तब उस टेस्ट को छोड़ के दूसरे टेस्ट पे जाइए। एक काम तो ये रहता है, क्योंकि अभी स्पीड बढ़ाने का तरीका फिलहाल यही है कि आप थोड़ा सा हाथ चलाओ, एक्यूरेसी को भूल जाओ एक बार के लिए कि 80 आ रही है, 75 आ रही है, क्योंकि ज्यादातर टीचर ये करते हैं कि नहीं एक्यूरेसी 97 रखो, 98 रखो। भाई जरूरत नहीं है, जब तक आपकी 25 नेट ग्रोथ स्पीड नहीं आ रही तब तक आप नेट लाके करोगे क्या। तो आपका पहला टारगेट ये होना चाहिए कि आपकी ग्रोथ स्पीड आए 25, 26, 27 की। अगर ग्रोथ स्पीड आ रही है तो आपकी नेट भी आएगी, अगर ग्रोथ स्पीड नहीं आ रही तो नेट आने का कोई मतलब ही नहीं निकलता। उसके अलावा जो बच्चे क्रुतदेव से टाइपिंग कर रहे हैं उनका टारगेट ये होना चाहिए कि वो अभी के लिए जो एल्ट के वर्ड आते हैं, जो नंबर आते हैं, उनको आप एक बार मत लिखो। आप एक बार के लिए जो जो मैटर दिख रहा है वो मैटर लिखो। एक बार के लिए अगर कोई संख्या आ रही है, मान के चलिए 1970 लिखा हुआ आ रहा है, तो उस डेट को छोड़ दीजिए, एक बार स्किप कर दीजिए, आप सीधा लिखिए। उसके बाद में जब आपकी स्पीड बन जाए ना, तब आप उन डेट को लिखना शुरू कीजिए, और उसके बाद में आप उन डेट को सही से लिख के बैकस्पेस लेके सही कीजिए। अभी के लिए आप इस तरीके से काम कर सकते हो। एक बार अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो बताइए मुझे, आप कमेंट बॉक्स में डालिए अपने डाउट की, मेरे ये दिक्कतें आ रही है, फिर मैं उसका निदान करने की कोशिश करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप। अंत टाइम में पहला और लास्ट मंत्र यही है कि अपनी ग्रोथ को जितना हो सकता है उतना बढ़ाइए। एक्यूरेसी आपकी 80 भी चलेगी, 85 भी चलेगी, क्योंकि जब तक आपकी ग्रोथ स्पीड नहीं आएगी जो आपको चाहिए, जैसे 25 और 30 की जो स्पीड चाहिए, जब तक आपकी 25 और 30 की ग्रोथ स्पीड नहीं आएगी तब तक आपकी नेट आ ही नहीं सकती, किसी कीमत में नहीं आ सकती, कोई नहीं ला सकता आपकी। तो पहला टारगेट ये रहना चाहिए कि आप ग्रोथ स्पीड बनाओ। उसके बाद में एक्यूरेसी के लिए मैं अगली वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा जब आपकी ग्रोथ बन जाएगी। एक बार इस वीडियो को देखिए, ट्राई कीजिए, 2 दिन बाद आइए, दोबारा इस वीडियो में आके बताइए कि वो आपकी ग्रोथ में अंतर आया या नहीं आया। अगर आ जाता है तो बढ़िया है। और दूसरा एक चीज और बताता हूं मैं, आप यहां देखिए, यहां से जैसे ही आपने टेस्ट स्टार्ट किया, मान के चलिए आपने ये टेस्ट स्टार्ट किया,
आपको काम क्या करना है कि आप यहाँ पेज लगा लीजिए जहां नीचे मैटर छपता है, 2 या 3 की स्पीड तो सीधा इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब आप बच्चों को डाउट रहता है सर हमें दिखेगा ही नहीं हम क्या लिख रहे हैं क्या नहीं लिख रहे हैं, मत दिखिए, आपको उंगलियों से पता चलने लग जाएगा। अगर आपने 5-7 बार ऐसा किया आपकी कम से कम 3-4 की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। तो आप ऐसा काम करके देखिए। अगर आपके फिर भी कोई डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका जवाब हम देंगे। धन्यवाद।